बच्चों मुझे पता है लाइट चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन फ्लैश कर जाता है। लेंस का फॉर्मूला हो, रे डायग्राम हो, सब मिक्स हो जाता है। लेकिन आज के बाद इस चैप्टर का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वन शॉट एक कंप्लीट पैकेज है। जैसा कि मैंने हमेशा आपको वन शॉट में एक गारंटी दिया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी टीचर्स के या किसी भी यूट्यूब चैनल पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर यहां वन शॉट देखिए और फुल चैप्टर का कमांड आपके हाथ में होगा, क्योंकि हमारा गोल सिंपल है, यहां पढ़ने के बाद बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। सो अपना फोकस ऑन कर लीजिए और डिस्ट्रैक्शन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आज हम मिलके कहेंगे लाइट चैप्टर इस साथ सर के साथ वन शॉट में डन। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। इस वन शॉट में आपको कंप्लीट लाइट चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे और आपका कोई भी डाउट कॉन्सेप्चुअल हो या न्यूमेरिकल डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में, इंट्रोडक्शन टू लाइट, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, देन हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, देन हम बात करेंगे लाइट के दूसरे फेनोमेनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, देन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, देन हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हैं, देन पावर ऑफ लेंसेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, यहां से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट इज अ पार्ट और लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं लाइट इजी भाषा में लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। देन बात करेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों हम सेम मान करके चलेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पावर में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पावर में नहीं है, ठीक है। अब बेटा यहां बात लिखा हुआ लिमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये यहां पे जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला होता है हमारा लिमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट। लिमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? विच हैव ओन लाइट, जिनके पास अपने खुद की लाइट है उसको हम लोग बोलेंगे लिमिनस। जैसे ये जो बल्ब, यहाँ पे जो बल्ब ये जल रहा है, ये कैसा है? लिमिनस, इसके पास खुद की लाइट है। जैसे सन के पास क्या है? खुद की लाइट है, तो इसको हम लोग लिमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और नॉन लिमिनस किसको बोलेंगे? विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जैसे ये टेबल हुआ, ये फैन है, इनके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, फैन हुआ, ये सब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में है। अगर तुमसे पूछा जाए तो मून भी आपका कैसा आएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। नाउ अब बात करेंगे, देखो क्लास 10th में हमें दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स ऑफ लाइट के बारे में बात करना है। वो एक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला फिनोमिनन्स यहीं से स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इनटू द सेम मीडियम। ध्यान रखिएगा, सेम मीडियम में क्यों लिखा गया है? जैसे कोई भी सरफेस है, कोई भी, ये कोई भी सरफेस है, और अगर यहां पे रे आती है, लाइट रे इंसिडेंट टकराई, तो ये कैसे जाएगी? ऐसे वापस चली जाएगी। यहां आई, टकराई और अपने जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में चली गई, इसे वो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो रे आती है, जो टकराती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट, और जो टकरा करके जाते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। यहां पे हम बात करेंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं आपको समझाने के लिए किसी 3 पेन का यूज करता हूं। देखो इसका मतलब ये होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, और मेरा जो हाथ है ये क्या है? एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो तीनों
रेज हैं, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। इसी के बारे में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया है। देन दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हम बोल सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। ये दूसरा लॉ है आपके रिफ्लेक्शन का। तो देखिए एक मिरर है, यहां पे एक इंसिडेंट रहा है, टकराया, वापस गया, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ये मेरा नॉर्मल है जो कि इस प्लेन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये दोनों एंगल होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? देखो जैसे आप मुझे कैसे देख पा रहे हो, तो मेरे ऊपर कोई लाइट रे आके पड़ती है, देन मेरे से क्या होता है, जो लाइट रे आती है टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक टू इट्स ओन मीडियम, रिफ्लेक्ट होती है और देन ये आपकी आंखों तक जा रही है। तो जो कलर आप देख पा रहे हो वो मेरे बॉडी से निकला हुआ क्या है, रिफ्लेक्शन है। जैसे इस शर्ट का कलर ऑलिव दिख रहा होगा क्योंकि बाकी कलर्स को इस शर्ट ने क्या किया, बाकी कलर्स ऑफ लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया और ऑलिव ग्रीन कलर को इसने रिफ्लेक्ट आउट किया। या ब्लैक आपको दिख रहा होगा तो ये ब्लैक दिख रहा होगा। तो जो कलर ये रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हम देख पाते हैं फिजिक्स के हिसाब से। यहां देखिए सन है, लाइट रे आई इस फ्लावर पे पड़ती है और फ्लावर से जब रिफ्लेक्ट बैक करके ह्यूमन आई में आती है तो यहां पे उसको ये सेम फ्लावर्स यहां पे दिख रहा होता है। नाउ अब हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर नहीं, टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। पहला जो होता है दैट इज रियल इमेज और दूसरा जो होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जब रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से और एक्चुअली जाकर के मीट करे रिफ्लेक्टेड रेज, तब उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और इस इमेज को हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। और आपका वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से ना बने। अभी आगे आपको इसको क्लियर किया जाएगा। इसको प्रोड्यूस कराया जाए या इसको बैक साइड में किसी भी तरीके से इसको बनाया जाए कि हाँ नहीं वो मिल तो नहीं रहा है बट उस शो कराते हैं हम कि वो मिल रहा है। जैसे इमेज फॉर्म्ड बट not due to actual meeting of reflected ray। इमेज बनेगा बट एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से नहीं, उसको हम प्रोड्यूस कराएंगे या उसको हम देखेंगे, अपीयर ऐसा लगेगा कि वहां से रेज आ रही हैं और वहां मीट कर रही हैं रेज। जैसे आगे इसको मैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर वाले टाइप पे मैं आपको बताऊंगा। इसको आप स्क्रीन पर शो नहीं करा सकते, इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप इसको स्क्रीन पे शो नहीं करा सकते। रियल इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ध्यान रखिएगा ये हमेशा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा वर्चुअल इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। इसको ऐसा लगता है कि वहां से मीट कर रहा है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा बनेगा, अपराइट, इसको बोल सकते हैं अपराइट भी। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, सीधा सीधा। इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं करा सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप होंगे। पहला जो होगा वो हम बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो होगा दैट इज
कॉन्वेक्स मिरर। पार्ट बाई पार्ट सारे तीनों मिरर्स के बारे में हम डीप में स्टडी करेंगे यहां पे। सो प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट, स्मूथ, स्ट्रेट इन शेप and highly reflecting surface which forms images by reflection of light। प्लेन मिरर कैसा है? एक फ्लैट, स्मूथ और स्ट्रेट इन शेप होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मिरर। अब कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है? देखिए, ये आपका है प्लेन मिरर, इधर हो गया आपका पॉलिश सरफेस, इधर वाला आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक पॉइंट है, एक ये ऑब्जेक्ट है O, तो अब इस O का इमेज कैसे बनेगा? तो जितने दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है D दूरी पे, अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ठीक इससे D दूरी पे आपको क्या करना है? इसका इमेज बन जाएगा यहां पे। अगर रेस को दिखाना चाहते हैं तो एक रे मान लीजिए ये गई, इस रेस को मान लीजिए ऐसे जाई, ऐसे प्रोड्यूस करा दी, ये वापस चली गई, और एक रे आपकी ऐसे गई और यहां पे क्या की? नॉर्मल के साथ आपने लॉस पढ़ा तो I बराबर R बनाया, और इसको अगर आप आगे प्रोड्यूस कराते हैं तो ये यहां से दिखता है कि अपीयर्स टू मीट। यहां पे एक्चुअल मीटिंग नहीं है, यहां पे अपीयर्स टू मीट। तो यहां जो इमेज बना ये कैसा है? दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर अभी मैंने बताया। अब मैं वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था, एक मैं यहां पे आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। तो ये आपका मिरर हुआ, मिरर हुआ। यहां पे मैंने एक ये AB लेंथ एक रॉड ले लिया। AB क्या है? एक रॉड है। तो अब इसका आपको क्या करना है? देखो, इमेज जब फॉर्मेशन करना होगा तो क्या करोगे? इसकी दूरी देख लीजिए कितनी है, मान लेते हैं D दूरी पे। ठीक, D दूरी पे आपको क्या करना है? यहाँ पे ये B पॉइंट का B डैश बना लीजिए, और A पॉइंट का यहाँ पे क्या बन जाएगा? A डैश बन जाएगा, और यहाँ पे ये आपका इमेज तैयार हो गया, दैट इज इमेज। अगर आपको रे ट्रेस करना है तो रे ट्रेस कैसे करेंगे? एक तो आप ये दिखा लीजिए कि सीधी रे गई, इस पे टकराई, इसको आप ऐसे दिखा लीजिए इधर गई, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई, क्योंकि नॉर्मल पे अगर कोई भी रे जाकर के इंसिडेंट करेगी तो वो नॉर्मल पे ट्रेसेस बैक इट ओन पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करके चली जाएगी। और एक आप यहाँ पे ऐसे दिखा लीजिए कि एक रे यहाँ गई, यहाँ पे आपने बना दिया क्या? नॉर्मल, ये नॉर्मल आपका हो गया N1, और उतने ही एंगल पे ये वापस चल गया। अब इसको आगे प्रोड्यूस कराएंगे तो देख रहे हैं आप ये B से मिलता हुआ नजर आ रहा है। देन यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि स्ट्रेट रे ले जाएंगे, नॉर्मली गिराएंगे, तो नॉर्मल जो आपका मीटिंग होगा वो सीधे रे रिट्रेस करेगी अपनी पाथ को, और देन फिर एक और रे ले जाएंगे। इस रे पे आप क्या करेंगे? इसको आप एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड देन देखेंगे ये आकर के कुछ पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यही पॉइंट से निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम किसी भी इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा कर सकते हो। और ये मिरर जब भी इसकी वजह से जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा बैक साइड ऑफ मिरर बनता है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में अगर मिरर के पीछे इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, ठीक है। मिरर के पीछे, मिरर के यहां पे मैं लिख रहा हूं, मिरर में क्या होगा? फ्रंट में बनता है, फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में, तो ये होगा रियल इमेज। रियल इमेज, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अगर बैक साइड बनता है मिरर के, बैक साइड, तो वो होता है आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर व्हेन टू पॉइंट्स, व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि कितने रेज की जरूरत है एक इमेज फॉर्म करने के लिए, तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 रे के इंटरसेक्शन की जरूरत है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो 2 रेज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको किसी एक पॉइंट को बनाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा इस स्लाइड में कि अगर ए बी पॉइंट को बनाया तो मैंने यहाँ पे 2 रेज को रिफ्लेक्ट कराया और दोनों पॉइंट की मीटिंग को देखा कहां मीट कर रहे हैं। आप ए पॉइंट को भी देखेंगे तो यहां पे हमने 2 अलग अलग रेज को निकाला और उनका रिफ्लेक्शन का मीटिंग पॉइंट हमने ढूंढा कि कहां पे है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यहां पे प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब जो स्क्रीन पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया। और इरेक्ट मतलब अपराइट, मतलब सीधी, मतलब अगर आदमी सीधा है तो इमेज भी सीधा सीधा ही दिखेगा। ठीक है, और वर्चुअल का मतलब
मेरा जो मेरे प्लेन मिरर में इमेज दिख रहा है वो मिरर के पीछे दिख रहा है, ठीक है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट का साइज है 10 सेंटीमीटर तो इमेज का साइज भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी आप यहां बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जितने दूरी पे, देखिए मैंने बताते टाइम बताया कि ए पॉइंट अगर मिरर से, ये मिरर है प्लेन मिरर, अगर ये डी दूरी पे है तो इसका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ये भी क्या होगा, डी दूरी पे ही होगा। इस ऑब्जेक्ट का ए डैश से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जरा समझिएगा कि मिरर में जब आप देखते हैं तो आपका लेफ्ट शोल्डर राइट की तरफ दिखता है, राइट शोल्डर लेफ्ट की तरफ दिखता है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। What is lateral inversion? It is the phenomenon when LHS become RHS or vice versa. Vice versa मतलब RHS become LHS when an object is exposed to a plane mirror. जैसे एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, क्योंकि आप जब अपने गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी के शीशे में देखोगे तो आपको या फ्रंट शीशे में देख रहे हो तो एम्बुलेंस आपको कैसा दिखेगा, वो लैटरल इन्वर्ट कर देगा। ये इधर ए को इधर ले आएगा, एम को इधर ले आएगा और इसको कन्वर्ट करेगा, तो प्रॉपर आप एम्बुलेंस पढ़ेंगे ताकि आप उसको रास्ता दे सके, इजी एम्बुलेंस पार हो सके, ठीक है। नाउ स्फेरिकल मिरर, तो हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर, जो जैसा कि हमने बताया, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर विथ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ द बाउल। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर विद एन आउटवर्ड कर्विंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जरा इस मिरर को हम यहां समझते हैं, पीछे वाली स्लाइड पे, यहां स्पेस अच्छा खासा था। देखो मिरर, ये स्फेरिकल मिरर आया कहां से, इसके बारे में बात करते हैं। एक बड़ा सा हमने स्फेयर लिया और इस स्फेयर से हमने छोटू छोटू सा पार्ट क्या किया, कट कर लिया। एक पार्ट ये मैंने कट किया, छोटा सा मैंने एक पार्ट ये कट किया, एक पार्ट में ये कट कर लेता हूं ऐसे, ये पार्ट कट किया, और एक पार्ट में यहां कट कर लेता हूं। यही सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। और अगर इसको कट करने के बाद अगर मैंने इसको इधर से पॉलिश किया, मतलब इसके आउटर साइड से इसको पॉलिश किया, तो ये जो मिरर बन के आएगा, क्योंकि ये आपका इनवर्ड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, इसको मैं आरएस से दिखाता हूं, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इस पार्ट को मैंने कट किया और इनवर्ड वाला पोर्शन मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो ये आउटर वाला सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग, इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स होते जो मैं यही बता दे रहा हूं और नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं बात नहीं करूंगा, मैं यहीं पे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ टर्म्स है मिरर के साथ। पहला जो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात हम करते हैं यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम बात करते बेटा, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, देन हम बात करेंगे यहां पे फोकस के बारे में। फोकस मैं बाद में बताऊंगा। फोर्थ हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। देन हम बात करते हैं यहां पे पोल के बारे में, एंड द लास्ट हम बात करते हैं अपर्चर के बारे में। तो यहां मैं दो बातें आपको बताने वाला हूं, 1 और 2, ये दो बातें मैं यही बताऊंगा आपको। देखिए, जिस बड़े से स्फीयर से इसको निकाला गया, तो क्या उस बड़े से स्फीयर का अपना सेंटर होगा? यही सेंटर इस मिरर के लिए या इस मिरर के लिए उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। और इस बड़े से मिरर का अपना एक रेडियस भी तो होगा, ये इसका हुआ रेडियस आर, जिसको हम आर को रिप्रेजेंट करेंगे और ये बोलते हैं इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ठीक है, बाकी बातें हम आगे करते हैं आपसे। तो ये मैंने आपको बता दिया।
तो यहां पे ये आपका जो मिरर है ये वाला, इस मिरर हो जाए और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए ये वाला, तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिरर को बीच से काटती हुई चली जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे मिरर को कट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। अच्छा, यहां पे बात करते बेटा, ये तो ये इधर से हमने पॉलिश किया तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये ऑप्टिकल सेंटर नहीं, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अपर्चर मैंने बताया, व्हाट इज अपर्चर। तो देखिए, जो ये मिरर हमने कट किया है तो क्या इसका अपना कुछ ये विड्थ होगा, डी मान लेते हैं, ये मिरर का भी अपना कुछ विड्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस वाले को क्या बोलते हैं, डी को, अपर्चर। फिर हम क्या बात करने वाले हैं यहीं पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो मैंने आपको बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, फोकस क्या है। चलिए फोकस के बारे में बात करते हैं, यहीं पे आपको बताता हूं मैं। देखिए, जैसे ये मिरर है और यहां पे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाते हैं, पैरेलल रेज, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर के किसी एक पॉइंट से ये पास कर जाएगा, एक और पैरेलल रेज लाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी उसी पॉइंट से पास करेगा। तो जिस पॉइंट से ये दोनों रेज आप आफ्टर रिफ्लेक्शन पास कर रहे हैं, ये जो पॉइंट मिला दैट इज नोन एज फोकस। तो फोकस का डेफिनेशन क्या हुआ फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी फॉर कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं। व्हेन पैरेलल रेज, व्हेन rays incident on mirror parallel to the principal axis, then after reflection it passes through a point and that point is known as focus। और अगर यही यहां बात करेंगे हम, तो यहां पे जरा देखिएगा आप, पैरेलल रे हमने इंसिडेंट कराया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये मुझे कुछ ऐसे डाइवर्ज होते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग। मैंने पैरेलल रे यहां लगाया, ये भी कुछ डाइवर्ज होता हुआ मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। बट अगर मैं इसको जरा ध्यान से देखूं तो इसको मैं पीछे प्रोसीड करूंगा, पीछे, तो मुझे दिख रहा है किसी एक पॉइंट से ये दोनों क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो इस पे क्या डेफिनेशन बोलोगे फोकस का, कि व्हेन इंसिडेंट रेज पैरेलल इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज focus, that point is known as focus। pole क्या है, it is the point where principal axis strike the mirror। मैंने आपको बताया जहां पे principal axis मिरर को कट करती है that point is known as pole। now rules to obtain image from concave mirror। देखिए, जितने भी रे ट्रेसिंग करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, उन सब के लिए रूल्स है। तो 4 रूल्स है आपकी मिरर के लिए, वो चारों रूल्स यहां बताया गया है। फर्स्ट, पहला रूल क्या है, द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। क्या ये मिरर है, अभी जो भी बात हो रही है कॉनकेव मिरर के लिए बात हो रही, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल हो जाएगा। तो अगर कोई भी रे, अगर हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी रे है और बेटा वो रे पैरेलल आती प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होकर के चली जाएगी रे, यहां से फोकस से होकर के चली जाएगी। पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहता है, ये कहता है कि ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये फोकस है आपका, अगर कोई रे ऐसे आई, ऐसे आती है, फोकस के थ्रू अगर पास करते हुए मिरर पे टकराती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होकर के चली जाएगी रे। मतलब ये जो रेज हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रूल नंबर 2। देन हम बात करेंगे रूल नंबर 3। क्या, द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी, सी इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेसेड इस पाथ। जरा ध्यान से देखिएगा और अभी मैं समझाऊंगा अभी क्यों रिट्रेस करती है अपने पाथ को। ये रहा आपका मिरर,
ये आपका पोल, ये है आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है और ये बात आपको मालूम है कि नॉर्मली अगर कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है मिरर पे तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये सेंटर कौन सा है, तो ये जो सेंटर है वो उस स्फीयर का सेंटर है। मतलब अगर इसके थ्रू कोई भी रेज अगर आप इस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं ऐसे मिरर पे, तो ये जाएगी रे और रिट्रेस करेगी अपनी पाथ को। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट के ये जो लाइन है दैट इज नॉर्मल ये नॉर्मल वाली लाइन है। तो नॉर्मल पे अगर इंसिडेंट कराएंगे तो रेज हमारी क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे। थर्ड या दैट इज फोर्थ, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय अ सर्टेन एंगल रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम एंगल। मतलब अगर ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल, ये है आपका C, ये आपका मान लीजिए F है। अब ये कहना चाहता है कि अगर कोई रे स्ट्राइक करेगी मिरर पे पोल पे, तो जितना एंगल यहां बनाएगी ठीक उतना ही एंगल बना करके वो रे क्या करेगी, वापिस चली जाएगी। ये बात बताना चाहता है। इसके पीछे का रीजन तो देखो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाती है वही नॉर्मल की तरह बिहेव करती है हर पॉइंट पे। तो अब नॉर्मल हो गया तो ये नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। ठीक है, देन हम बात करने वाले किसके बारे में, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या क्या रूल्स हैं, देखिए उन्हीं में से रूल्स यूज करेंगे। क्या, द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस अपीयर्स टू डाइवर्ज। द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज और अपीयर्स टू पास थ्रू अ फोकस। चलिए ठीक है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हुआ मिरर, ये मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल। कहता है कि अगर रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी। चलिए डाइवर्ज कर दे। पीछे इसको अगर प्रोसीड करते हैं हम तो दिखेगा कि एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये फोकस हो गया, रे आई ऐसे चली गई। ठीक है, इसको हम ये डैश लाइन की तरह मैं दिखाना चाह रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि ये यहां से रे आ रही है और ये वापस रे कहां जा रही है, फोकस से होकर के इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। रूल नंबर 2, द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम सी रिबाउंड्स बैक। कह रहा है कि अगर ऐसा लगेगा, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर पोल, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसा लगेगा कि कोई रे इस तरीके से हमें दिख जाए कि कोई रे आ रही है और ऐसे टकरा रही है और ये रे कहाँ ऐसे नजर आए कि ये रे मेरी इस पे जाके फॉल करने वाली है, ये जैसे आई है वैसे रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को, जैसे वहां पे आपका हुआ था कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूसिव पॉइंट बता दूंगा, उस पर हम काम कर लेंगे किस तरीके से ध्यान में रखना है। पहला केस बनेगा जब ऑब्जेक्ट मेरा कैसा है, इन्फिनिटी पे। तो ये रहा मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो ऑब्जेक्ट कहीं दूर है तो उसे रेस कैसे नजर आएंगी आपको आते हुए, तो वो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएगी ऐसे रे, और वो रे ऐसे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे ऐसे आई, अब पैरेलल आई तो कैसे जाएगी, फोकस के थ्रू। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहाँ बना, जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फोकस पे बना, यहां बना। और कैसा इमेज बना, बहुत छोटा बना। तो हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरी बात करेंगे हम नेचर, तीसरा बात करेंगे हम मैग्निफिकेशन,
ये तीन बातें हम यहाँ बात करने वाले हैं। ये नेचर के बारे में, ये मैं यहीं पे लिख दिया हूं यहां पे। पोजीशन क्या हुआ, तो आप लिखिएगा एट फोकस। दूसरी बात करेंगे नेचर। नेचर कैसा है, मिरर के सामने बना, मिरर के सामने बना तो क्या बोलेंगे आप, रियल। और रियल के साथ हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। आप चुपचाप लिख दीजिएगा। इसके पीछे भी रीजन बताया जा सकता है, बट ये लॉन्ग वीडियो जब बनाया जाएगा तब आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा क्यों इन्वर्टेड ही बनता है। मैग्निफिकेशन कैसा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हुआ होगा और यहां पे कैसा बन रहा है, पॉइंट। तो कैसा आप बोल सकते हैं कि इमेज का साइज कैसा है। अगर यहां पे साइज के बारे में भी अगर आपसे पूछे तो साइज क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बना, हाईली डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन क्या बोलेंगे, तो मैग्निफिकेशन बोलेंगे मच मच लेस देन 1। यहां मॉडुलस साइन के साथ लिखा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, वरना यहाँ प्लस माइनस के बारे में बात हो सकता था, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया। मॉड का मतलब होता है बेटा, यहाँ मॉड अगर ऐसे लगा दिया मतलब इसके पॉजिटिव चीज के बारे में बात करें तो वो लेस मच मच लेस देन 1 होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी हो जाए। अब देखो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, फिर सी के पीछे आएगा, सी पे आएगा, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे आएगा और एफ और पी के बीच में आएगा। ये 6 केस पे हम बात करने वाले, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी होगा तब क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से। ये आपका मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां जब हम बात करेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट कुछ, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका अपना कुछ साइज है, साइज पे रख दीजिए। एक ए बी ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया। अब इसकी इमेज को ट्रेस करना हमें, तो देखो यहां से एक पैरेलल रेज ले गए, तो पैरेलल रेज जब हम ले जाएंगे तो ये रेज कैसी होंगी, ये रे फोकस से पास होते हुए नजर आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। देन हम क्या करेंगे, यहां पे एक रे को हम फोकस के थ्रू क्या करते हैं, इंसिडेंट करा देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये रे ऐसे आएगी, यहां कट होगी, यहां मीट कर गई ये रे। यानी जैसे ही ये रे मीट कर, अब तुम्हें दिख कहां रहा है, ये जो आपको इमेज बनता नजर आ रहा है वो दिख रहा है बिटवीन सी एंड एफ। इसको, ये वाला आपका बी डैश वाला पॉइंट है और ये आपका ए डैश वाला पॉइंट है। ये देखो टॉप वाला नीचे आ गया। यानी यहां पे अब ये तीन बातें हम करेंगे। पहला पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो पोजीशन आपको क्या दिख रहा है, तो आप यहां लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरी बात हम यहां पे करने वाले हैं क्या, मैंने बताया था आपको साइज के बारे में, या आप नेचर के बारे में बात करेंगे। तो यहां नेचर के बारे में बात करिए। नेचर कैसा है यहां पे, तो नेचर आप बोलेंगे कि अगेन मिरर के सामने बना तो ये रियल है एंड इन्वर्टेड है। तीसरी बात हम करने वाले क्या, साइज के बारे में। यहां साइज के बारे में बात करिए। साइज कैसा दिख रहा है भाई, मिरर से देखो, ऑब्जेक्ट से तो इमेज छोटा ही दिख रहा है, यानी डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम। तो यहां लिखेंगे डिमिनिश्ड। एंड चौथी बात हम करने वाले हैं किसके बारे में, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, देखो यहां मैग्निफिकेशन बार बार मैं मॉडुलस के साथ लिख रहा हूं, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों लिख रहा हूं। मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो m इज लेस देन 1 मॉडुलस के साथ लिखिएगा। बहुत छोटा नहीं है बट छोटा तो है, तो वो हम बात यहां पे लिख देंगे। नाउ आगे हम बात करते हैं थर्ड केस पे। जब ऑब्जेक्ट मेरा सी पे हो जाए, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये रहा आपका मिरर, ये है आपका पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिया हमने, ए बी, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक रे हम ऐसे पैरेलल ले जाते हैं, जो रे पैरेलल जाएगी वो क्या करेगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी, और एक रे हम करेंगे फोकस के थ्रू हम इंसिडेंट करा देंगे मिरर पे। आपको जैसे मर्जी वैसे आप करा सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये रे कुछ इस तरीके से आकर के यहां मीट कर जाएगी। तो यहां जो मीटिंग पॉइंट हुआ वो भी कहां हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो गया, और ये कुछ उल्टा बन गया आपका, यानी ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। और जरा ध्यान से देखेंगे तो साइज जो है बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो यहां बात करें पहला पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑफ इमेज, तो क्या बोलेंगे, एट सी, मतलब सी पे था तो सी पे ही बना। दूसरा हम बात करें किसके, नेचर के बारे में। नेचर कैसा है, जब मिरर के सामने तो रियल, और रियल के साथ क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। तीसरा क्या बात करेंगे, साइज। साइज मेरा क्या हुआ, सेम साइज का बना, मतलब इक्वल, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा
इमेज। एंड चौथा हम बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन में आप डायरेक्ट एम से ही रिप्रेजेंट करूंगा, और वो एम क्या है यहाँ पे, तो एम जो मॉडुलस के साथ लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो साइज है भाई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, मतलब कट पिट के 1 हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है कितना इनलार्ज या कितना छोटा बन रहा है। नाउ चौथा है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। चलिए बनाते हैं। ये आपका मिरर हुआ, ये आपका पोल दैट इज फोकस, और दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन बिटवीन सी एंड एफ यहां पे हमने ऐसे बना दिया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, रे ट्रेसिंग कराते हैं। एक रे पहले ले गए तो ये रे क्या करेगी, फोकस से पास कर जाएगी। एक रे को हम क्या करते हैं, ऐसे इंसिडेंट करा दी तो ये रे आएगी और इस तरीके से पैरेलल होकर के चली जाएगी। तो ये कहाँ मिल गया, यहाँ। इसको जरा मिलाइए, तो ये क्या कहाँ दिख रहा है आपको, ये बी डैश है और ये आपका ए डैश है। तो ये बिहाइंड सी दिख रहा है। तो पोजीशन के बारे में बात हो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलोगे, बिहाइंड सी। दूसरा नेचर, नेचर अगेन कैसा है, मिरर के सामने तो रियल एंड इनवर्टेड। तीसरा साइज, साइज क्या बात करेंगे यहाँ पे आप, तो साइज कैसा हुआ, ये आपको बड़ा दिख रहा है क्या, यस, तो बोलेंगे आप मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड। आप लिख दीजिए मैग्नीफाइड नहीं, लिखिए इनलार्ज्ड, बड़ा दिख रहा है। और चौथी बात जो करेंगे साइज की बात हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन एम। तो एम कैसा दिख रहा है, अब जो मॉडुलस के साथ एम दिखेंगे दैट इज ग्रेटर देन 1। बहुत बड़ा भी नहीं है कि मच ग्रेटर देन लिख देंगे, बट बड़ा तो है, तो दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर हम बात करेंगे छठा, जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे आ जाए। तो चलिए मिरर बनाते हैं। ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया, तो ऑब्जेक्ट ही मेरा फोकस पे आ गया। चलिए फोकस बना लेते हैं। ये ए है और ये बी है, बी है नॉट बी डैश। तो एक रे तो हम ऐसे ले जा रहे, पैरेलल ले जाते हैं। चलिए पैरेलल ले गए तो ये कैसे नजर आएगा, ये भी फोकस से जाते हुए नजर, चलिए बना लिए। दूसरे रे को हम कैसे ले जाएं, दूसरे रे को मैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के चलते हैं। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम दिखाएंगे तो ये ऐसे जाएगी रे और ये ऐसे नजर आएगी रे। तो आपको जरा ध्यान से दिख रहा होगा कि ये रे यहां से, ये रे ऐसे दिख रहा है कि ये जो रेज हैं ये पैरेलल रेज दिख रही हैं, कहीं मीट करते हुए नजर नहीं आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जाकर के कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे ये रेज जाकर के मीट करेंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज को लिखेंगे एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दूसरी बात साइज के बारे में बात करेंगे। साइज कैसा दिख रहा है, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली बहुत बड़ा दिख रहा है, बड़ा बनता हुआ पता नहीं कहां जाकर के बना, इनलार्ज्ड। तीसरी बात करेंगे हम नेचर, नेचर कैसा दिख रहा है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। और चौथी बात जो करते हैं मैग्निफिकेशन एम, यहां पे एम जो होगा मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा सा अध्याय है और बहुत पता नहीं कहां जाकर के बहुत बड़ा सा इमेज बन रहा होगा। ठीक है, नाउ लास्ट है कौन सा, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो चलिए अब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये आपका पोल, ये है आपका फोकस, या थोड़ा दूर मैंने फोकस को बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट मेरा कुछ यहाँ पे है, ये ए है और ये बी है। इसकी इमेज को देखते ही इमेज कहाँ पे बना पाएगा। रेज अगेन वैसे ही हमने आपको जो रूल्स बताया वही, पैरेलल रेज अगर ले जाएंगे ऐसे टकराने के बाद वो फोकस से रेज चली जाएगी वापस, और एक रे हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये मेरे को कुछ ऐसे नजर, रिट्रेसेस ऑन पाथ। तो ये आपको दिख रहा है कहीं डाइवर्ज हो रहा है, ये कहीं मिट नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हल्का पीछे प्रोसीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और देख रहे हैं ये कुछ यहाँ आके रेज मिल गई, और इसको हम ऐसे बनाए तो ये मेरे को दिख रहा है ए डैश और ये मेरे को दिख रहा है बी डैश। तो एक केस ऐसा आया जब इमेज मेरा बिहाइंड द मिरर बन गया। तो इसको क्या लिखोगे, यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज लिखोगे बिहाइंड मिरर। दूसरी बात, अगर यहां पे हम पूछें आपसे कि इसका साइज कैसा दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, इनलार्ज, बहुत बड़ा भी नहीं है, हाईली इनलार्ज नहीं बोलेंगे, इनलार्ज तो बोल सकते। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मॉडुलस के साथ अगेन यहाँ ग्रेटर देन 1 लिख दीजिए। एंड देन अब यहाँ पे बात करेंगे नेचर, तो नेचर क्या बोलोगे आप,
नेचर ऑफ इमेज, तो ये पीछे बना मिरर के पीछे, यानी वर्चुअल हो गया क्या? बिल्कुल वर्चुअल हो गया। और वर्चुअल के साथ कैसा हो गया? इरेक्ट, सीधा दिख रहा है क्या? हाँ, ए ऊपर था तो ऊपर ही बना, ए डैश, बी नीचे तो बी डैश नीचे ही बना, यानी वी एंड बी डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, वी एंड ई। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स, सॉरी ये हमारे कॉन्केव मिरर की वजह से जितने भी इमेज फॉर्मेशन हो सकते थे 6 टाइप वो हमने बता दिया। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जब 6 टाइप में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बना? फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे था तो ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बना? इंफिनिटी पे। ये ऐसे ही चलेगा, इंफिनिटी, ये हो गया आपका बिहाइंड सी, ये हो गया फोकस, ये बिटवीन एफ एंड पी। तो अब जब आपका इंफिनिटी पे है तो कहां बना? फोकस पे, फोकस पे। जब आपका बिहाइंड सी आया तो कहां बना? फोकस से थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हुआ, मतलब इमेज का शिफ्टिंग होना शुरू हो गया। और जरा ध्यान से आप देखेंगे तो एक यहां पे एक टेबल बना हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखिए, इंफिनिटी, फोकस, देन बिहाइंड सी कहां बन गया? इन बिटवीन, देखो ये शिफ्ट हो रहा है, फोकस इधर आ रहा है, ये थोड़ा आगे बढ़ा। देन जब सी पे आया तो ये सी पे आया और पीछे आया। जब हम कहां गए? यहां, ये जब हम सी और एफ के बीच में तो और थोड़ा पीछे गया, देखो यहां सी पे था, अब ये सी से पीछे बन गया। देन जब ए और बी के, जब हम कहां पे आ गए? फोकस पे आए तो ये इन्फिनिटी पे जाके बना, मतलब जहां था इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे। और जैसे ही पीछे गए सारी चीजें जब पार हो गई तो ये बिहाइंड द मिरर बन गया। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको इस तरीके से ही आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए 2 टाइप का ही इमेज फॉर्मेशन होगा, दो ही जगह हम इमेज ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे और दूसरा बिहाइंड दी मिरर। तो पहला ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तब, तो देखो ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया आपका क्या? पोल, और हमने इन्फिनिटी पे इधर आपका हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब यहाँ पे आप रेस को ट्रेस कराओगे ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे, तो ये रे आई ऐसे पैरेलल गई, तो ऐसा नजर आएगा कि ये रे क्या कर रही है? फोकस से आके नजर आ रही है। देन रे यहाँ पे एक और पैरेलल आप दिखाओगे, ये भी कुछ ऐसे जाते हुए नजर आएगी। इसको जब पीछे प्रोड्यूस करो तो ये फोकस पे बनता हुआ नजर आएगा। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा दिख रहा है? ये एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से बना नहीं, यहाँ पे हमको रेस को क्या करना पड़ा? पीछे प्रोड्यूस कराना पड़ा। यानी यहाँ पे पहले पोजीशन बात करो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? एट फोकस, एट फोकस, फोकस को एफ से दिख रहे हैं। दूसरा बात करेंगे साइज, साइज कैसा दिख रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा दिख रहा है। फिर हम बात करें यहाँ पे नेचर, नेचर कैसा है? देखो मिरर के पीछे बन गया, मिरर के पीछे बना तो वर्चुअल, वर्चुअल के साथ क्या बनेगा? इरेक्ट। और फिर बात करेंगे मैग्निफिकेशन एम, तो दैट इज आप बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। देखो छोटा बना है क्या? या मच मत लेस देन 1, मच मत लेस देन 1, बहुत छोटा बना। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट तो पॉइंट इमेज बना है तो मतलब बहुत छोटा बन रहा है। देन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस या फिर बिहाइंड द मिरर बोल लो, तो ये रहा आपका मिरर और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, सॉरी पोल, ये है फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी। अब जरा इसको देख लेते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा रे ट्रेसिंग के द्वारा। तो एक पैरेलल रे ले आते हैं तो हमें क्या नजर आएगा कि ये रेज जो है यहां से ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई। एक रे को हम यहां पे ऐसे शो करा देते हैं कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आ रही है, तो ये रे वापस ऐसे रे ट्रेस पाथ कर लेगी। तो ये कहां हुआ? यहां पे मिट कर गया ये बिटवीन पी एंड एफ, ये रहा आपका बी डैश, ये रहा आपका ए डैश। यानी ऑब्जेक्ट तो छोटा ही बना है, ऑब्जेक्ट से इमेज तो छोटा ही बना है। हाँ यहाँ पे और अपराइट बना, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ए ऊपर था तो ए डैश ऊपर बना, बी नीचे तो बी डैश नीचे। यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? बिटवीन पी पोल एंड फोकस। दूसरा हम बात करते हैं साइज। अब यहाँ हाईलाइट डिमनिश नहीं बोलोगे, डिमनिश लिख दो आप, क्योंकि बहुत छोटा तो नहीं बना, छोटा बना है वो अच्छी बात है। मैग्निफिकेशन के बारे में बात करो तो क्या बोलोगे? मॉडुलस लेस देन 1, ये छोटा बना। और फिर क्या बात करेंगे? या नेचर के बारे में, नेचर कैसा है? बिहाइंड द मिरर बना है तो इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दोनों केस आपका कॉन्वेक्स मिरर का भी हो गया। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए यहां पे ये भी बनाया हुआ कॉन्वेक्स मिरर वाला भी। नाउ
पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, ये टेबल आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप इस टेबल को देख करके सारी चीजें रिकॉल कर सकते हैं पेपर से पहले। देन हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इट इज यूज इन टॉर्च। टॉर्च में क्यों यूज किया जाता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालने के लिए, कि ताकि हम बल्ब को फोकस पे रखें और वहां से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री का टॉर्च बहुत हाईली फोकस्ड होता है, मतलब सारी बीम पैरेलल जा रही होती हैं। तो इस तरीके से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं उस लाइट की यूज से। ठीक है, इट प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट, है ना। यूज इन मेकिंग सोलर डिवाइस। सोलर डिवाइस बनाने के लिए, सोलर डिवाइस में बनाने के लिए क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी डिवाइस में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर हम हीट को, जितने भी रेज हैं उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देंगे तो क्या होगा? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्फेरिकल मिरर्स का यूज करते हैं। उसमें भी कौन से आप मिरर का यूज करेंगे? तो कन्वर्जिंग मिरर का यूज करेंगे। ध्यान रखिए, वहां कन्वर्जिंग पॉइंट है, बट मिरर कौन सा हो? कन्वर्जिंग मिरर। सेविंग मिरर के लिए इट इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी कैविटीज। कैविटीज को भी देखने के लिए हम मिरर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें थ्योरेटिकली हैं, आप याद कर लीजिएगा इसको। What is the use of convex mirror? अभी कॉन्केव की बात है, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब साइड वाला, जो गाड़ी के साइड में जो मिरर होता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं? वाइड एंगल के लिए यूज करते हैं कि वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, बहुत दूर का स्पेस आपको शो करने में, विजिबल करने में मदद कराता है ना। देन साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूला जरा बात करते हैं। देखिए मिरर फॉर्मूला जो होता है, पहले बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दैट इज योर मिरर फॉर्मूला। और यहाँ पे f और यहाँ पे v और यहाँ u क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो अगर ये मिरर है, जरा ध्यान से देखिए, ये मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका पोल हुआ। मान लेते ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है ये फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग एफ से, फोकल लेंथ इसी को बोलते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ बन गया, यहाँ इमेज बन गया, तो इस वाले दूरी को पोल से दिखाने के लिए हम वी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ आगे बात करेंगे हम, यहीं पे हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि कितना बड़ा या कितना छोटा ऑब्जेक्ट बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है आपका, मतलब जो इमेज का हाइट है अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, कि कितना बड़ा इमेज का हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से। बड़ा बना तो ये रेशियो छोटा, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा, अगर इमेज का हाइट छोटा तो ये रेशियो लेस देन 1 आएगा, जो अभी हमने आपको बताया। अच्छा, इसको अगर आप रिलेट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, तो m बराबर होता है -v/u, -v/u। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, यानी दो फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का है, ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ना अब बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन देखो जरा ध्यान से देखना, ये जैसे मिरर हुआ आपका, ठीक है, ये जो पोल है इसको हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, तो कार्टेशियन प्लेन में पोल, इसको हम लोग एज ए पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस पोल पे जो मिरर है इसको हम लोग ये वाई एक्सिस की तरह हम लोग ट्रेड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर का जितना भी साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव लगते हैं, इसके नीचे कुछ भी बना उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, इस पोल के राइट साइड में जो भी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और इस पोल के लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसको निगेटिव लेंगे। इतना ही साइन कन्वेंशन है आपका, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका ओरिजिन की तरह ट्रीट करो, इसको आप एक्स एक्सिस, इसको आप वाई एक्सिस से ट्रीट करो। इसके ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की निगेटिव, इसके लेफ्ट का निगेटिव और राइट का पॉजिटिव, दैट साइन कन्वेंशन खत्म। आप इसको अगर लिखना होगा तो प्रॉपर लिख दीजिएगा कि वी अज्यूम प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस,
mirror as the y-axis and the intersection of mirror and principal axis is pole which is assumed to be origin. ठीक है, अब ये बता दिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के राइट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट को हम लोग नेगेटिव। इतनी बातें लिख देंगे, साइन कन्वेंशन में पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। Now numerical based on reflection. An object is placed 20 cm from concave mirror and with a focal length of 10 cm. Calculate the image distance and the magnification. देखो अब यहाँ साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन बना, तो आपको क्या दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए ये आपका मिरर कैसा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से दिखाते हैं, यू बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या पॉजिटिव या निगेटिव, तो आपको ध्यान रखना निगेटिव। क्यों, कॉनकेव मिरर जब ऐसा होता है आपका कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है, तो अगर ये इधर आपका फोकस है, इधर ही आपका ऑब्जेक्ट रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होना चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड में हुआ ना, यू आपका निगेटिव हो जाएगा। एफ किधर है, लेफ्ट साइड में, एफ भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी एफ बराबर कितना -10 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, फॉर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं और ये हर जगह लागू होगा। कॉनकेव मिरर एफ जो होगा वो निगेटिव होगा, और फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ जो होगा ये पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है, बस ध्यान रखिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, यू हर केस में निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो रखा किधर है। तो अगर मिरर इधर फेस कर रहा है तो ऑब्जेक्ट इधर रखोगे, अगर मिरर ऐसे होता है तो ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u मिल गया आपको, f मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इसके लिए क्या करेंगे, 1/f यूजिंग मिरर फॉर्मूला आप लिखेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, और यहां आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं fu, ये हो जाएगा u माइनस का f, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल पलट दीजिए तो ये हो जाएगा fu अपॉन u माइनस f। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान पे रखिए या याद कर लीजिए, नहीं करना तो आप इस तरीके से भी चल सकते हैं। अब यहाँ पे f और u हम पुट कर देते, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, v बराबर आपको दिखेगा f कैसा है निगेटिव, तो -10, u कैसा है निगेटिव, तो यह हो जाएगा -10 इंटू -20 अपॉन u कैसा है, u -10, तो u नहीं सॉरी -20, यहाँ करेंगे -20 माइनस f कितना है, ये तो f पहले से माइनस था, f है -10, तो यहाँ पे लिख दीजिए -10। ये जो भी आएगा सेंटीमीटर या जो भी मीटर में होता है मीटर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ 20 हुआ, और यहाँ हुआ 20 माइनस माइनस प्लस 10, यानी नीचे हो जाएगा -20 प्लस का 10, ये सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 10 इंटू 20 अपॉन माइनस का 10, ये 10 गया, कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। देखिए आपका जो वी मिला निगेटिव मिला, निगेटिव क्या बता रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, यानी इमेज अगर आपसे नेचर के बारे में बात किया तो आप क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बात करते हैं आप, ठीक है। और भी सवाल में एक सवाल पूछा हुआ है, कैन दी मैग्निफिकेशन आप कैसे निकालेंगे, एम से निकालते, तो यहां पे मैं मैग्निफिकेशन मैं यहां पे निकाल रहा हूं आपके लिए, यानी एम बराबर फॉर्मूला होता है -v/u, यानी -20, ये तो आपका आया, अभी हमने v निकाला, और u कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो इसको भी -20 लिख दीजिए, यानी ये माइनस माइनस गया, ये कट के आ गया -1। सेम साइज का बन रहा है क्या, बिल्कुल हाँ। अगर मॉडुलस में बात करेंगे तो ये क्या दिखेगा 1 के बराबर। अब आपको याद होगा हमने जो केसेस पढ़े उसमें बोला कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, और सेम साइज का बनता है जो चीजें यहां पे दिख रही हैं। क्योंकि f अगर आपका 20 है, आपको पता है एक और फॉर्मूला होता है, f बराबर होता है r/2, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, यही मैं बता रहा हूं 2f। f कितना है 10, इस क्वेश्चन में f कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 कर लो, यानी कितना हो गया 20, यानी सेंटर कहाँ है 20 सेंटीमीटर दूर, ऑब्जेक्ट भी उसी पे रखा हुआ था, इसलिए इस सवाल का आंसर भी वैसे ही है। तो आप इस तरीके से भी हंट कर सकते थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल, देखो अब यहां कह रहा है रियल 3 टाइम्स इमेज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे रियल इमेज बोला, यानी एम कैसा, देखो कॉनकेव मिरर के केस में एम मेरा निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट अगर रियल इमेज बन रहा है
तो m मेरा हमेशा निगेटिव होगा, यानी m बराबर आपको दिया है -3। ठीक है, और m बराबर होता क्या है, ये होता है -v/u। तो माइनस से माइनस को मारा, यानी v बराबर आपको कितना मिल गया, 3u के बराबर। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ इज 20, आपको पता है कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसा हो गया, माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। यानी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि 1 बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अगेन लिखेंगे आप यहां पे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v यहां पे कितना, 1/f माइनस 1/-20 बराबर 1/v, v कितना है 1/3u के बराबर है, प्लस 1/u। ठीक है, यहां पे देखेंगे आप तो -1 -20 ये हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे 3u यहां आ जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/3u बराबर -20, यानी यहां से आपको मिल जाएगा 3u बराबर -4 × 20, यानी u बराबर आपको मिल जाएगा -4 × 20/3, यानी ये कितना हो गया, -80/3 सेंटीमीटर। जो भी है आपका आंसर ये मिल गया u। तो यही तो आपसे पूछा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप बताइए, जो कि हमने बता दिया, इजी इजी। इस तरीके से क्वेश्चन को आप अप्रोच करिएगा। नेम द मिरर इन हेडलाइट ऑफ कार एंड सोलर फर्नेस। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद से लिखेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि जो लाइट होता है, जो आपकी हेडलाइट में, ये आपका ऐसा हेडलाइट होता है, तो ये जो बल्ब होता है, बल्ब, ये ऐसे बल्ब होता है आपका, जो इसको हम लोग फोकस पे ही रखते हैं बल्ब को। ठीक है, फोकस पे क्यों रखेंगे, ताकि फोकस पे जब होगा तो ये पैरेलल बीम ऑफ, यहां से जब बीम को आप डाइवर्स करेंगे फोकस से, तो ये कैसे होंगे, पैरेलल निकल के यहां से चली जाएंगी। तो एक हाई बीम ऑफ लाइट, एक अच्छे स्ट्रेंथ वाले लाइट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सामने देखना आसान हो सकता है। ठीक है, सोलर फर्नेस में भी हम क्या करते हैं यूज, हम लोग नेम द मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज करें, क्योंकि अगेन मैंने पिछले एक स्लाइड में बताया था, वहां पे हमको क्या करना है, लाइट रेज को कॉन्सेंट्रेट कराना किसी एक पॉइंट पे, तो वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर विथ फोकल लेंथ f बराबर 20, तो यानी f बराबर 20, ये कैसा, पॉजिटिव वाला 20 सेंटीमीटर, आप चुपचाप लिख दीजिए। प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आधे साइज का हो रहा है, मैग्निफिकेशन बोल रहा है 1/2 लिख दीजिए आप। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको इस टाइप का बता दिया है। यहाँ m बता दिया आपको, m बराबर क्या होता है, -v/u, यानी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा -u/2, और इसको मिरर फॉर्मूला पे आप पुट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर इसका आंसर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8294895708 पे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, और यहां पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, A 4 centimeter tall object placed 25 centimeter from a concave mirror, फोकल लेंथ उसका जिसका दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, कहता है कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो यहाँ मैग्निफिकेशन का यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहीं पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पहले हमको क्या दिया हुआ, f कितना है, -15 सेंटीमीटर, u कितना है आपको, ऑब्जेक्ट कह रहा है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले आप क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या बोलेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, तो 1/-15 और -1/25, ये कितना हो जाएगा, 1/15 -1/15 और प्लस 1/25। इसको आप इसका एलसीएम लीजिए, तो इधर हो जाएगा 15, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ आएगा -25 प्लस का 15, यानी ये हो जाएगा -10/15 × 25। ठीक है, यानी ये 1/v है, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, v बराबर हो जाएगा 15 × 25/10 माइनस में ये 3, ये 2, 25 3 75/2, ये आ गया आपका
सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं -37.5 सेंटीमीटर। ये तो ये निगेटिव बना, यानी वर्चुअल सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना होगा। नाउ आपसे पूछा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको ऐसे एम बराबर कितना होता है -v/u बराबर क्या होता है hi/ho। तो ये कितना हुआ माइनस, ये आ गया -75/2 इंटू यू कितना है, यू आपका ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, बराबर hi मुझे नहीं पता, ho कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन में करके लिख लीजिएगा, ये 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4। 25 दिए 75, माइनस माइनस प्लस, ये भी आपका निगेटिव में है, ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया hi बराबर आपको दिख जाएगा 3 × 4/2, कट गया -2 -6 सेंटीमीटर। यानी कैसा मिल रहा है आपको हाइट, पहले तो निगेटिव क्या मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का मतलब क्या हो गया कि आपका रियल था, बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टेड था, बिल्कुल सही बात है, और 6 सेंटीमीटर का थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है मैग्नीफाइड, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे इमेज मिल रहा है। नाउ अब हम बात करने वाले रिफ्रैक्शन, मैंने आपको पहले बताया था 2 फेनोमेनन के बारे में बात करें, तो हमारा रिफ्लेक्शन डन हो गया। अब बात करें रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another it known as refraction of light। जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे अपने पास से क्या करती है, डेविएट हो जाती है, बेंड कर जाती है, एंड दैट फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों डेविएट हो जाती है लाइट रे, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम का वैरी कर जाता है, और जब ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम का वैरी कर जाएगा तो लाइट रे को, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो उसको चलने में परेशानी या इजी हो सकता है। उस केस में लाइट रे अपने नॉर्मल से थोड़ा सा आगे या पीछे क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं यहां पे, ठीक है। ये शायद दोनों बातें जो मैंने बताई यहीं पे है, जरा यहां देखते हैं, स्लाइड्स में होगा तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सो रेफर टू एनी सबस्टेंस और मीडियम which light can pass, there are 2 type of medium, rarer medium and denser medium। देखो ऐसा नहीं है कि ये मीडियम डेंसर है तो हमेशा डेंसर ही रहेगा, ये मीडियम रेयर भी हो सकता है। जैसे मेरे पास मान लो ये हवा है और इधर पानी है, तो हवा के रिस्पेक्ट में पानी कैसा है, डेंसर, और हवा कैसा है, रेयर। अब मेरे पास पानी है और मेरे पास फ्लिंट ग्लास है, पानी है या मेरे पास डायमंड है, तो अब जो डायमंड है वो मेरे पास कैसा हो गया, वो मेरे पास डेंसर हो गया, पानी कैसा हो गया, रेयर। तो ये जो टर्म्स है ये रिलेटिव टर्म्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी मीडियम हमेशा रेयर या हमेशा डेंसर नहीं हो सकती है। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम हम एक को डेंसर और एक को रेयर बोलते हैं, ठीक है। तो रेयर मीडियम विच है लेस डेंसिटी, और ये कौन सी डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम नहीं, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही बेटा। और इस ऑप्टिकल डेंसिटी को हम अभी बात करने वाले हैं, इसको हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। और डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसके पास मोर ऑप्टिकल डेंसिटी है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाती, कम हो जाती है, लेसर इन इट। और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्टर। रिलेटिवली लाइट का जो स्पीड है, डेंसर से रेयर में अगर लाइट आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट रेयर में ज्यादा होती है डेंसर से, और अगर रेयर टू डेंसर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में कम हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। देखो ये जो भी है, ये आपका ग्लास स्लैब वाला एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये सब आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। यहाँ पे एक पेंसिल को अगर पानी में डाल देते हो तो ये कुछ टूटा हुआ ऐसे नजर आता है, इस पॉइंट से ऐसा लगता है टूट गया, बट ऐसा नहीं होता। जब आप निकालोगे तो कैसा दिखेगा, वो स्ट्रेट ही पेंसिल रहता है। ये भी फेनोमेनन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको नजर आता है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगेन वही बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई द सेम प्लेन ऑफ अ पेपर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में से, ठीक उसी तरीके से ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करती हैं। देन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर ये हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा 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 कांस्टेंट। और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा स्नेल्स लॉ तो आपको चुपचाप सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बता देना है। कोई भी आपसे क्या पूछेगा,
स्नेल्स लॉ के बारे में तो आप सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बता देंगे। ठीक है, जरा मैं यहाँ पे आपको पीछे वाली स्लाइड पे ही मैं पूरे रिफ्रैक्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। यहां पे समझ जरा ध्यान देखिए, ये है आपका, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस बोलने का मतलब जहां पे दो मीडियम आपस में मिल रही है। इधर मान लेते एयर है और इधर मान लेते वाटर है। ठीक है, तो अगर यहां पे मैंने एक नॉर्मल पहले से ही बना दिया, नॉर्मल बना दिया, एक लाइट रे आती है और टकराती है और यहां नॉर्मल पे ऐसे यहां पे आके टकराई, ये मीडियम रेयरर है, मतलब इसका जो डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग मेजर करने वाले हैं उसको म्यू ऑफ ए बोल देते हैं और इसको वाटर को म्यू ऑफ डब्ल्यू बोल देते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है म्यू ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ एयर, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इसमें लेसर स्पीड से चलने लगी तो वो थोड़ा सा ऐसे झुक जाती है, मतलब टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो इसको जाना ऐसे था और ये लाइट रे ऐसे चली गई, तो ये आपका आई है, ये आपका आर है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर बराबर सी, और वो जो सी होता है वो होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे दोनों आपको इमेज बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में गई, डेंसर से रेयरर, तो देखिए लाइट रे को जाना तो ऐसे था बेटा, ये रास्ता था, बट लाइट रे कुछ ऐसे चली गई। व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, शिफ्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाती है, जाना यहां था चली गई यहां से। ठीक है, ये है आपका एंगल आई, ये वाला टोटल है आपका एंगल आर। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे बात करेंगे साइन आई बाई साइन आर का, साइन आई बाई साइन आर, तो यहां लिख देंगे म्यू टू कौन, ये वाला, या ये इसको म्यू टू या एन टू जो भी आपको बोलना, जैसे बोलना आप रिप्रेजेंट करिए, तो इसको बोलेंगे म्यू टू बाई म्यू वन, और ये कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर और एयर का कैसा है, फिक्स है, उसका रेशियो भी कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो इस लाइट रे को कैसे जाना था बेटा, इस रास्ते जाना था, और ये क्या की, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन रिफ्रैक्टेड, ये आपका रिफ्रैक्टेड है, शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। एक और छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, इसको जरा देखेंगे तो ये आई के बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम बोले डेल्टा तो क्या बोलोगे, आर माइनस आई, ये बड़े वाले एंगल, ये आर में से आप ये छोटू सा एंगल, ये जो है ये छोटू सा एंगल आई वाला घटा दो, यानी डेविएशन कितना हो गया, आर माइनस आई। यहाँ पे जरा डेविएशन की बात करोगे, देखो ये जो पूरा का पूरा एंगल ये आई है आपका, और ये है आपका आर, ये है आपका एंगल आर, तो डेविएशन क्या हुआ, ये वाला आपको डेविएशन दिख रहा है कि इतने से ये लाइट रे जो है शिफ्ट हो गई है इधर, इसको डेल्टा बोलते, डेल्टा बराबर क्या बोलोगे यहाँ पे, आई माइनस आर। तो डेविएशन आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूला का, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया डेविएशन तो आप इसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल्टा बराबर यहाँ पे लिखते हैं मॉड ऑफ आई माइनस आर, मॉड मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ आप बताते हैं हमेशा, यहाँ आर माइनस आई क्योंकि आर बड़ा था, और यहाँ आई माइनस आर क्योंकि यहाँ पे आई बड़ा है, तो इसको आप मॉडल्स लगा करके हमेशा पॉजिटिव में आंसर दे देंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, देखो लाइट रे यहां से आई इंसिडेंट, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं, देखो ये इंसिडेंट रे आपका, ये ऐसे रेज आती है,
फिर इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि एक स्लैब है तो यहाँ पे मीडियम, इधर अगर एयर है मान लो और इधर आपका ग्लास स्लैब है तो इसका मीडियम कुछ और होगा, कुछ इसका मीडियम कुछ और है, तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। अब ये कैसा हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो अब रेज यहाँ पे शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर शिफ्ट हो गई, ये रे ऐसे पकड़ी और यहाँ पर चली गई, यहाँ तक रे आई, फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है। यहाँ पे फिर इंटरफेस मिला, क्योंकि ये आपका N2 से रिप्रेजेंट है, देखो यहाँ पे ये म्यूजी और म्यू है, छोड़ दो, ये N1 और N2 से ले लो, तो यहाँ पे N2 और ये आपका N1, और अगेन अब लाइट रे यहाँ कहाँ हो रही है, डेंसर टू रेयर आ रही है, तो अब अगेन लाइट रे को जाना ऐसे था, बट लाइट रे थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल होकर के चली गई, तो ये जो एंगल मिला इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट एंगल। और ध्यान रखिएगा जो आपका आई होता है और जो आपका ई होता है ये आपस में बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल ई, यानी ये जो रेज हैं आपस में पैरेलल रेज, अगर इसको आपने प्रोसीड किया ऐसे तो ये जो रेज दोनों दिख रही है ये वाली, ये आपस में पैरेलल होती हैं, इस ठीक है, इस रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, और ये हमेशा बराबर रहता है, दैट इज इसको बोलते हैं डी, ठीक है, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर तुमसे कोई पूछता है तो आप बताओगे इट इज द ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that मीडियम, किसी भी मीडियम के बारे में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर आपको बताना है तो आप यही ध्यान रखिएगा, यानी n बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम, यानी n बराबर लिख सकते हो c बाई v, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। और c यहाँ पे क्या है, c का आपको मालूम है 3 होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है, पहले बता दिया है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इट डिनोटेड बाय n, या ध्यान रखिए कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं म्यू, तो म्यू से भी डिनोट किया रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो इस पे अब कुछ क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.4, मतलब किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया जो दिया है 1.4 एक गिवन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको स्पीड ऑफ c दिया हुआ, c आपको नहीं भी दिया होगा तो आपको ध्यान रखना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो आपको पता है आपको पता है n बराबर क्या होता है, c बाई v, अभी मैंने बताया, यानी यहाँ पे 1.4 बराबर 3 इंटू 10⁸ अपॉन v, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में रहेगा, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.4 मीटर पर सेकंड। अगर ये 1.5 होता तो अप्रॉक्सीमेटली 2 के अप्रॉक्स होता है, ये 0 पॉइंट समथिंग ऐसे मान लेते हैं, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 2.01 समथिंग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, ठीक है। एग्जैक्ट करना हो तो आप उसको डिवाइड करके आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी मीडियम का में लाइट का स्पीड बता सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, अगेन सेकंड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, यानी ऐसे लिख दें क्या, म्यू ऑफ वाटर कितना है 1.5, एंड दैट ऑफ ग्लास, किसी भी ग्लास का कितना दिया हुआ 1.8, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो पहला क्या बोला है, फाइंड करना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या पढ़ा, इसको कैसे पढ़ोगे, रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये लिखा हुआ है। और ये क्या, कैसे आप इसको लिखेंगे, तो इसको चुपचाप जो पहले उसको NW बाई NG ऐसे कर दीजिए, NW कितना दिया 1.5, ये कितना है 1.8, इसको डिवाइड कर कितना होगा 15/18 हो गया, डेसिमल हटा दिया, 3 5 15, 6 18, ये आपको कट गया, 5/6 आ गया, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.8 यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 6 18, 0.83, अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू कितना होगा 0.83, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है ग्लास टू वाटर NGW, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ स्नेल्स लॉ, देखो वहां पे मैंने आपको बता दिया था स्नेल्स लॉ, यहां पे स्पेशली लिखा हुआ है, क्या होता है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू
constant and that constant is equals to refractive index of second medium upon refractive index of first medium. फर्स्ट मीडियम यहां मैंने ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रे जहां रिफ्रैक्शन के बाद है, गई। और N1 क्या है, लाइट रे इंसिडेंट वाला, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट रे वाला मीडियम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नाउ अब स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी रिफ्रैक्शन पढ़ा, जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा तो मिरर के बारे में पढ़ा, अभी रिफ्रैक्शन पढ़ा तो अब लेंस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो इट इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल फेसेस। क्या कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल है जहां पे दो स्फेरिकल फेसेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस बोलते हैं। जैसे ये दो यहाँ पे ऐसे फेस दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से दो फेस दिख रहा है स्फेरिकल, ठीक है, या फिर ये ऐसा दिख जाए ऐसे, या ऐसे दिख जाए, या कुछ ऐसा दिख जाए, ठीक है। तो ये क्या है, दो, वन और टू, जरूरी नहीं कि दोनों होना चाहिए, एक है ना, एक है, यहां पे भी एक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, देन कॉन्केव लेंस जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जो आपको कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा, ये हो आपको कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें जो आपके रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे नजर आएंगे, ये रेज ऐसे कुछ किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए नजर आएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसी इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला। और कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ये है आपका कॉन्केव लेंस, ठीक है। जैसे ये रेज है ऐसे गई तो ये कुछ दिखा कि डाइवर्ज हो गए, ये ऐसे ऐसे दिखा कुछ डाइवर्ज, पीछे लाएंगे तो प्रोड्यूस करेंगे तो किसी एक पॉइंट से जाते हुए नजर आती हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस दैट इज थिकर एट द मिडिल, देखो बीच में थिकर है, एंड थिनर एट द एज पे थिन है, यूज टू फोकस पैरेलल लाइट रे एट अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड फोकल पॉइंट या फोकस। वैसे ही कॉन्केव लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस इज एन ऑप्टिकल लेंस दैट इज थिनर इन द मिडिल, देखो मिडिल में थिन है और ऐसे ऐसा कुछ है ऐसा, तो ये थिन ही तो हुआ इसके कंपेयर में, ठीक है। एंड थिकर एट द एज विथ वन और टू बोथ सरफेसेस कर्विंग इनवर्ड, ठीक है, इसको हम लोग कॉन्केव लेंस बोलते हैं। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है। एक्सिस अगेन इट इज द लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइन, जैसे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस था, इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं। फोकस क्या है, पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट, वो पॉइंट जहां पे रिफ्रैक्टेड रे या तो मीट कर रही, जैसे हमने यहां पे दिखाया कि इस पॉइंट पे आके मीट किया तो ये मेरा फोकस हो गया, यहां दिख रहा है अपीयर्स टू डाइवर्ज, यहां से मीट करते हुए यहां से डाइवर्ज करते हुए नजर आता है, दैट इज नोन एज फोकस, ठीक है। Then focal length, distance between focus and optical center, distance between focus and optical center is known as focal length, 2f, twice the focal length। यहाँ पे 2f का हम लोग यूज करेंगे, जैसे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, वैसे ही यहाँ पे 2f, मतलब f फोकस और फोकस से उतनी ही दूरी पे अगर एक और पॉइंट बना, दैट इज 2f, उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ध्यान में रख सकते हैं। नेचर, the rays that fall on a concave lens after refraction meet at a one point, so it is converging lens, ठीक है। और जब one on other hand concave lens makes all the refracted rays split in the different direction, so it is diverging lens। अभी आपको बताया ये है आपका, ये एक लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज पैरेलल गई और दिखा कि किसी एक पॉइंट से ये क्या कर रही हैं, जाते हुए नजर आ रही हैं, तो इसको ये कन्वर्ज कराया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और अगर इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये आपका कैसे, ये रेज है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, ऐसे रेज गई, ये रेज कुछ ऐसे गई, ये रे है कुछ ऐसे चली गई, ऐसे डाइवर्ज होते हुए नजर आ रही हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है, ठीक है। नाउ रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे भी 3 रूल्स, यहां पे जैसे वहां पे 4 रूल्स है, यहां पे 3 रूल्स हैं, तीनों रूल्स आपको बता दिया जाएगा। इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, देखो अभी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें, ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर O,
ये है आपका, इधर आपका फोकस वोकस कहीं बना ली, यहाँ पे फोकस है आपका, ठीक है। अब रे जैसे आई, ये गई रे, ये रे इससे पास हो गई, ये लाइट रे आई से पैरेलल और यहाँ से ऐसे कुछ चली गई, तो इस पॉइंट से पास करिए, तो एक पॉइंट से ये पास करते हुए नजर आ रहा है। तो जो भी रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो फोकस से ही पास करते हुए नजर आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। देन इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये ऐसा आपका मान लेते हैं, ये आपका फोकस है, तो अगर कोई रेज आप ऐसे ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो रेज चली जाएगी, ठीक है। थर्ड इंसिडेंट रे, अच्छा ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए आ गया। मैं यहां पे एक और थर्ड वाला रूल्स यहीं बता दे रहा हूं। तीसरा जो रूल होता है कि कोई भी रेज या इंसिडेंट रे बोलो, रेज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज अनडेविएटेड। मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, तो अगर कोई रेज ऐसे जा रही है तो बिना डेविएशन के वो चली जाएगी। इंसिडेंट रिफ्रैक्शन में कोई भी अंतर डेविएशन दिखेगा नहीं, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स। या कॉन्वेक्स यहाँ पे मैं आपको कॉन्केव लेंस भी दिखा देता हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे भी रेज अनडेविएटेड ऐसे चली जाएगी, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। Now rules to obtain image from concave lens. Incident ray coming parallel to principal axis diverges या appears to pass through a focus। देखो ये आपका concave lens, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया। अगर रेज पैरेलल आ रही हैं और ऐसे डाइवर्ज करेंगे तो इसको पीछे जब प्रोसीड करोगे तो एक पॉइंट से जाते हुए नजर आते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक है। पहला रूल। दूसरा रूल, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम ओ गोज स्ट्रेट, ये वाला जो कि मैंने अभी बताया आपको, ये दोनों में काम करेगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में, कि अगर फोकस ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज जा रही है तो वो अनडिवेटेड होकर के चली जाएगी, चाहे वो आपका कॉन्केव हो चाहे आपका ये कॉन्वेक्स वाला हो, ठीक है। इसमें भी ऐसी चली जाएगी रेज। नेक्स्ट आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये मैं यहीं पे आपको बताने वाला हूँ व्हाइट शीट पे, तो मैं इसको ब्लैक यूज करता हूँ, ठीक है। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, रेस कैसे जाएंगी पैरेलल, तो ये कहां से पास करेगी, F2 से। रे कैसी जाएगी पैरेलल, कहां से पास करेगी, F2 से। तो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ट किया, यहाँ पे मीट किया, एंड यही आपका क्या हो, यहीं पे आपका इमेज बन जाएगा, इमेज यही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप बात कर लेंगे अगेन, जैसे वहां पे हमने तीन चीज पे बात किया था, क्या क्या। पहला पोजीशन ऑफ इमेज, तो क्या बोलोगे, एट फोकस या F2 बोल दो आप। दूसरा बात करेंगे हम साइज एंड मैग्निफिकेशन, साइज के बारे में, तो साइज क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तीसरा बात करेंगे हम नेचर के बारे में, नेचर, तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखिएगा अगर सेम साइड में बन जाता तो वर्चुअल बनता है। ये देखो ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज उधर है, तो लेंस के दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड फॉर मैग्निफिकेशन जो होगा वो कैसा हो गया, मच मच लेस देन 1। अब बारी आती है यहां पे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 हो, 2F2 के बियॉन्ड में, मतलब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को एक रख दिया, ये A है मेरा और ये मेरा B है, तो अब क्या करोगे, एक रे तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो कैसे जाएगी, F2 से चली जाएगी, और एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, ठीक है। तो ये आया और यहां कट किया, या उल्टा ये बना B डैश, ये बना A डैश, तो ऑब्जेक्ट जो यहां पे कैसा दिख रहा है, इमेज बिटवीन, पहला यहां बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, क्या बोलेंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरी बात करने वाले हम साइज, साइज मेरे को हाईली डिमिनिश नहीं, डिमिनिश दिख रहा है, छोटा तो दिख रहा है बस, डिमिनिश बोल देंगे। देन हम बात करें तीसरा
नेचर के बारे में, कैसा दिख रहा है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, अपोजिट साइड में है ना इन्वर्टेड। और चौथा मैग्निफिकेशन एम जो होगा वो लेस देन 1 आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा छोटा नहीं है, छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पे, अगर 2f2 पे रख देंगे तो 2f2 पे आप इसको रख दीजिए, ये है आपका ए, ये आपका बी, तो यहां पे एक तो पैरेलल रे ले जाइए, ये आपका f2 से चला जाएगा, और एक रे आप यहां ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, ये कुछ यहां कट गया, ठीक है। तो जब 2f2 पे है तो वो 2f2 पे ही आके मिट करेगा, ठीक। एक काम करता हूं मैं इसको फिर से बना दूं, वरना आप बोलेगा आप जबरदस्ती तो यहां बना दिए। ठीक है, ये रहा आपका इमेज, तो ये हो गया आपका बी डैश और ये हो गया आपका ए डैश। तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ था, क्या जब सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा था, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे है, POI यहाँ बोलेंगे तो क्या बोलोगे, एट 2f2। अगर यहाँ पे साइज की बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप, सेम साइज। अगर यहाँ बात करेंगे नेचर के बारे में तो क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ मैग्निफिकेशन देखा जाए तो मॉडुलस जो होगा m होगा वो 1 के बराबर होगा। चारों बातें यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे कि इन बिटवीन 2f2 एंड f1 रख दे, यहाँ पे हमने रख दिया, ये a है ये b है। अगेन आप क्या करेंगे, तो पैरेलल रे एक तो ले जाएंगे आप, उसको आप f2 से ले जाइए, और एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर, तो कुछ जहां इधर जाकर के मीट कर गया, मतलब ये कुछ यहां मीट कर रहा है, ठीक। बियॉन्ड 2f2, यानी पहला बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में, तो क्या बोलेंगे, बियॉन्ड लिख दो यहां पे, बियॉन्ड 2f2। दूसरी बात यहां करेंगे साइज, तो साइज अब मुझे बड़ा दिख रहा है, ये बी डैश है और ये ए डैश है, तुच्छ सा था ये बड़ा सा बन गया, तो क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड। फिर हम बात करेंगे तीसरी बात, यहां बात करेंगे नेचर, नेचर कैसा दिख रहा है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। और चौथी बात करेंगे हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन, मॉडुलस ऑफ एम दैट इज ग्रेटर देन 1, बहुत बड़ा तो नहीं है बट हाँ बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एम कैसा हुआ, ग्रेटर देन 1। फिर यहां बात करेंगे पांचवा, जब f1 पे रख देंगे तो f1 पे यहां पे रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, a है और ये b है, a और b है, तो एक तो पैरेलल रे ले जाइए और ये ऐसे चली जाएगी रे, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, तो कुछ ये पैरेलल रे दिख रही है कि आपको, जैसे वहां दिख रहा था जब f1 पे रखा था तो पैरेलल, वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, रेज ऐसे गई अनडिवाइडेड चली गई। यानी आप पहली बात करेंगे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एट इंफिनिटी, ठीक है। दूसरी बात करेंगे साइज, साइज कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट का, तो बोलेंगे हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा दिख रहा है क्या, बिल्कुल हाईली इनलार्ज्ड। तीसरी बात क्या करेंगे यहाँ पे, नेचर के बारे में, नेचर कैसा है, अगेन ये अपोजिट, दोनों अपोजिट साइड में, इधर ऑब्जेक्ट इधर इमेज, तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और चौथी बात करें मैग्निफिकेशन एम, तो ये बोलेंगे मच मच ग्रेटर देन 1, बहुत बड़ा बना ना, बिल्कुल बहुत बड़ा बना। नाउ 6th आपका है ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o। आप ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में जैसे वहां था वैसे यहाँ पे भी है, सब कुछ एज इट इज चल रही, ए भी आपने बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरेलल रे ले जाएंगे, ये आपका f2 से चला गया, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से आप ले जाएंगे, तो ये कुछ, ये तो कभी मिलेगा नहीं, यानी इसको मिलाने के लिए मुझे इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये कुछ यहां आकर के मीट किया, तो ये रहा आपका क्या, ये बी डैश है और ये आपका ए डैश है। तो अब जरा देखिए ये कहां मिला, लेकिन जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज मिल गया। यानी पहले तो बात कर लें यहाँ पे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज के बारे में बात करोगे, इनलार्ज है क्या, बिल्कुल इनलार्ज लिख दीजिए, इनलार्ज्ड। फिर क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, नेचर के बारे में बात करेंगे, नेचर कैसा दिख रहा है, देखो सेम साइड जब आ गया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, ये जो रेज हैं ये प्रोड्यूस, ये रियल रेज नहीं है, इसको हमने प्रोड्यूस करके बनाया है, ठीक है, इसको वर्चुअल कहते हैं। और इरेक्ट मतलब सीधा सीधा है, ये ए बी है तो ए डैश बी डैश वैसे ही बना। एंड मैग्निफिकेशन बात करें तो ग्रेटर देन 1 बता दीजिए आप, ठीक है। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की वजह से ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो क्या लगेगा कि रेज को हम लोग पैरेलल ले जाएंगे, और ये रे ऐसे चली जाएगी, रे को पैरेलल लाएं और ये रे ऐसे डाइवर्ज होगी। जब पीछे इसको प्रोसीड किया ऐसे, तो ये आकर एक पॉइंट मिले, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। तो अगेन यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, एट फोकस।
या F1 बोलना है या फोकस, जो बोलना है बोल दो। साइज कैसा दिख रहा है? हाईली डिमिनिश्ड है क्या? बिल्कुल सही बात है, हाईली डिमिनिश्ड आप बोल दीजिएगा, हाईली डिमिनिश्ड। फिर बात करेंगे आप नेचर के बारे में, तो क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल नहीं। देखो ऑब्जेक्ट भी इधर था और इमेज भी इधर ही बन गया, तो ये कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दो। एंड चौथी बात क्या, कि इसका जो मैग्निफिकेशन है एम, ये मच लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f2 हो या फिर बिहाइंड, आप बोल दो कि कहीं पे भी इन बिटवीन, ऐसे भी लिख सकते इन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों में कहीं, ये इसके जगह पे आप ये लिख दो, ठीक है। तो इसमें कैसा बनेगा? तो इसमें आप देखेंगे तो जैसा आपका ये, आप इसको पहले लेते हैं, ऐसे ले गए और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा पीछे लाएंगे तो ये कुछ इधर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका इमेज बनता हुआ नजर आए, बी डैश ए डैश, ये अगर आपका ए है और ये बी है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि इमेज छोटा बन रहा है और कैसा है? बिहाइंड सेम साइड ऑफ दी लेंस दिख रहा है, तो ये क्या बोल देंगे? सेम साइड ऑफ, जैसे ऑब्जेक्ट है आपका। दूसरा आप साइज के बारे में बात करें तो कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, नहीं डिमिनिश्ड बोल दीजिए आप इसको। और फिर आप नेचर के बारे में बात करें तो नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दीजिए आप। और मैग्निफिकेशन कैसा दिख रहा है? तो ये लेस देन 1 बोल दीजिए। ये 4 बातें अगर आप लिख देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर टीचर आपको देगा, पूरा का पूरा टीचर नंबर देगा आपको। तो ये सारी बातें हो गई। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये सारी बातें यहां पे आपको फॉर योर रिकॉल, आपको समराइज करके यहां लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूला, तो देखो लेंस फॉर्मूला यहां पे बात करेंगे, तो लेंस फॉर्मूला होता है, यहां पे पहले हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो 1/a बराबर वहां पे क्या था? 1/v प्लस ना, यहां माइनस कर दो 1/u, बस इतना आपको ध्यान रखना, दैट इज आपको लेंस फॉर्मूला, ठीक है। और यहां पे आप बात करोगे मैग्निफिकेशन, m बराबर जो होता है यहां पे होगा hi/ho, या होता है ये v/u, बस इतना आपको ध्यान रखना। वहां पे क्या था? यहाँ पे -v/u, यहाँ पे v/u होता है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये कोई भी एक आप लेंस ले लीजिए, ये लेंस का ऑप्टिकल हो गया, तो इस पे एक ऐसे लाइन ले लीजिए। तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट को हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट को हम लोग निगेटिव लेंगे, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे में हम लोग निगेटिव लेंगे। और ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग एज ए ओरिजिन ट्रीट करते हैं, ओरिजिन 0,0, ठीक है। इसके राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं इधर, इस पे कुछ सवाल दिए होंगे उसको देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। अच्छा देखिए, मैंने बताया था मिरर में जरा एक बार आप रिकॉल करा दे आपको। मिरर में पहला आपका जब कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर, तो मैंने बताया था एफ जो होगा वो आपका निगेटिव होगा। और दूसरा जब कॉन्वेक्स मिरर आया था तो एफ कैसा बताया था? पॉजिटिव बताया था, ठीक। वैसे ही लेंसेज में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाला आपका कन्वर्जिंग नेचर का था और ये वाला आपका डाइवर्जिंग नेचर का था। अब लेंसेज में जब बात करेंगे तो पहला आपका है कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा नेचर है इसका? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग नेचर का है, ठीक है। इसका जो एफ होगा ये आपका यहां पे पॉजिटिव ट्रीट होता है, ठीक है। और दूसरा आपका ये जो है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, एफ इसका जो है वो निगेटिव ट्रीट होगा। ध्यान रखिए, इसका भी ये कॉनकेव मिरर और ये वाला कॉनकेव लेंस दोनों, बट हाँ इसका नेचर चेंज हो जाएगा। ये कन्वर्जिंग इसमें था कॉनकेव और इसमें कॉनकेव कैसा होगा? डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स कैसा? डाइवर्जिंग है, इसमें कॉन्वेक्स कैसा है? कन्वर्जिंग, ठीक है। तो सवाल पे आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे एफ कितना है? एफ है आपका -15 सेंटीमीटर। अच्छा, वी कितना है? वी भी है आपका माइनस। कैसे माइनस? देखो ये है आपका कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसका जो एफ होता है इधर ही होता है, ऐसे गया, ऐसे गया, इधर आया,
आप लेफ्ट में आए। अच्छा, इस इधर ही आपका ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज भी इधर ही फॉर्म हो जाएगा। ये भी कैसा हो गया, निगेटिव, है ना। तो यहाँ पे v कैसा, सब निगेटिव हो गया, यानी 1/f यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी 1/u को इधर भेज दो तो क्या दिखेगा, 1/v माइनस 1/f। ठीक है, अब यहाँ उठाकर पुट कर दिया एज ए साइन कन्वेंशन, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस का 10, ये 10 माइनस में माइनस ऑफ माइनस 1/15, तो कितना हो जाएगा प्लस 1/10 माइनस, यहाँ पे मैंने 2 बार माइनस ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस 1/10 और ये माइनस माइनस 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 10, तो यहाँ आ गया आपका 1/u बराबर माइनस 5/15 इंटू 10, ये कट गया 2 बार में, तो u बराबर आपको मिल गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि वो भी तो ऑब्जेक्ट भी तो आपका इधर ही था, तो सही है, आंसर माइनस में आ गया। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है और नेचर पूछ रहा है, तो m बराबर अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, v/u। v कितना है, v आपको ऑलरेडी दिया हुआ माइनस का 10, u कितना है माइनस का 30, काट के कितना हो जाएगा 1/3। देखो तो ये छोटा बना क्या, बिल्कुल छोटा बना, 1/3 मतलब छोटा बन रहा है, और जाहिर सी बात है हमने अभी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में देखा कि हमेशा छोटा ही बन रहा है। एंड देन आपसे एक और सवाल पूछा है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या बोलोगे यहाँ पे, तो बोलोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्केव में यही बनता ही है। नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज 2.5 टाइम्स मैग्निफाइड। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस आपका ये होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यहां पे आपको दे रहा है कि इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। इन्वर्टेड कहने का मतलब हो गया कि रियल एंड इन्वर्टेड कहने का मतलब है इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज किधर बन रहा है, दूसरे साइड में बन रहा है, और m जो दिया हुआ वो आपको दिया है 2.5 टाइम्स। ठीक है, अब m बराबर क्या होता है माइनस v/u। ठीक है, माइनस प्लस v/u, तो m यहाँ पे 2.5 टाइम्स है मैग्नीफाइड, ये कैसा निगेटिव ले लेंगे क्योंकि ये रियल है, और यहाँ दे रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ ओके 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पे आपको इमेज का दूरी दिया हुआ कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम इधर मान लेते हैं तो और इमेज को इधर मानते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे वी मैग्निफिकेशन, तो m बराबर क्या होता है, ये होता है आपका v/u, और ये आपको दिया हुआ माइनस 2.5, तो v बराबर कितना हो गया माइनस 2.5 u के बराबर हो गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम u अगर देखना चाहे तो u कितना हो जाएगा v बाई माइनस 2.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा v आपको ऑलरेडी गिवा है 25 अपॉन माइनस 2.5 यहाँ दिया हुआ है, ये कट जाएगा कितने बार में 10 बार में, यानी u आपको दिया हो माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। कैलकुलेट फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आप इजी निकालोगे 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ULF। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई माइनस का 10 और माइनस सॉरी यहाँ पे तो आपको यहाँ v है, v क्या है इमेज 1/25 माइनस हो जाएगा माइनस 1/10, कितना हो गया 1/25 प्लस 1/10, यहाँ एलसीएम कितना हो गया 250, ये हो गया 10 प्लस 25 जो भी है, यहाँ पे हो गया 35, यानी v बराबर हो गया 250/35, कटा दीजिए 5 से 50 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में 50/7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आपका आंसर आ गया। फोकल लेंथ था ना, ये एफ होगा आपका, तो एफ हो गया 50/7। और क्या पूछ रहा है पावर ऑफ लेंस, पावर क्या होता है भाई, पावर तो अभी पढ़ाया नहीं मैं, बट फिर भी यहाँ पूछा तो पावर होता है 1/f, ये सेंटीमीटर में है, अगर तो सेंटीमीटर में 100/f होता है, अगर ये सेंटीमीटर में रहता है तो यहाँ हो जाएगा 100/50 इंटू 7, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी पावर कितना हो गया 14 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आपका पावर मिल गया 14 डायोप्टर के बराबर।
पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जितना ही ज्यादा लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेसिटी रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f, और f ये आपका मीटर में होगा। अगर f आपका सेंटीमीटर तो पावर इज इक्वल्स टू होता है 100/f, ये सेंटीमीटर में जब रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको रिकॉल कर लेना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और जो पावर का यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए पावर को हम लोग पॉजिटिव से दिखा देते हैं और डाइवर्जिंग लेंस के लिए पावर को हम लोग निगेटिव से दिखाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो यहां पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहां गिवन लिखेंगे, आप सारा डेटा लिखिए, देन यहां पे आप यूजिंग लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। ठीक है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर, एक का पावर, दो थिन लेंस है, एक का पावर दिया P1 मान लेते हैं, वो दिया 2.5 प्लस में दिया हुआ है, मतलब ये डाइवर्जिंग है, सॉरी कन्वर्जिंग है। प्लस का मतलब कैसा हो गया? कन्वर्जिंग नेचर। एंड दूसरा हुआ माइनस में दिया कैसा? डाइवर्जिंग नेचर। ये P2 कितना दिया हुआ है? -1.5 डायोप्टर। प्लेस इन कॉन्टेक्ट, कैलकुलेट द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो देखो पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन की जैसे ही आपसे बात करेगा तो पी टोटल होता है, सबको सारे पावर को आप इंडिविजुअली जोड़ दीजिए। जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है निगेटिव ले लीजिए और जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 2.5 प्लस, और यहां हो जाएगा -1.5। ये जो भी आंसर रहेगा आपका डायोप्टर में आंसर रहेगा। तो कितना हो गया? 2.5 माइनस 1.5, ये डायोप्टर आपका आंसर हो गया, यानी ये हो गया 1.0 डायोप्टर इसका आंसर। फिर क्या पूछता है? एंड फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, इसकी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। तो P बराबर क्या होता है बेटा? 1/f, यानी f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। अब P कितना है? 1, तो यहां कितना हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा आपके पास 1/1 डायोप्टर, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर के बराबर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं f बराबर 100 सेंटीमीटर। दोनों आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिवाइज क्लास नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए एंड पीवाईक्यू लगाइए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बोला जा रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाइए, रिवाइज करिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स को पढ़िए, क्वेश्चन लगा करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको अपने स्टडी प्लान रखना है, इस तरीके से आपको रिवाइज करना है, आपको नोट्स पढ़ लेना है, आपको एनसीईआरटी लगा लेना है, आपको पीवाईक्यूज कर लेना अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। सो बच्चों, कीप लर्निंग विद अध्ययनिक्स। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।